अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। तो चलते हैं आज की लेक्चर की तरफ। आज की जो आज जो बात होने वाली है वो है स्नैप्स के मुतल्लक। देखें, जो स्नैप होता है ना, बेसिकली अगर ऑटोकैड को भी देखा जाए या रेविट को भी देखा जाए तो उसका मतलब होता है कि स्नैपिंग टूल, यानी किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को काबू करना, किसी चीज़ के साथ अटैच होना। ठीक है, ये होती है स्नैपिंग आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ज़रा स्नैप को देख लेते हैं। स्नैप का एक्चुअल मकसद क्या है। इन रेबिट स्नैप रेफर टू द सॉफ्टवेयर एबिलिटी टू टेम्पररी अलाइन एंड कनेक्ट एलिमेंट्स सच एज वॉल लाइंस और शेप टू स्पेसिफाई पॉइंट्स और रेफरेंस विद इन द मॉडल। दिस फीचर हेल्प यूजर क्रिएट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट डिज़ाइन, यानी इस तरह से आप मतलब के लवाज को, लाइंस को, शेप्स को आपस में जोड़ सकती हैं स्नैप को इस्तेमाल करके। इस तरह से क्या होता है कि वो जो है एक्यूरेट डिज़ाइन आपका आ जाता है। Revit offers various snap types including endpoints, midpoint, intersection, center, perpendicular, and tangent. To use snap in Revit, start drawing or modifying element, move your cursor near the desired snap point. यानी ये तरीका बता रहे हैं किस तरह से इस्तेमाल करना है। रेविट विल डिस्प्ले स्नैप सिंबल एजी स्क्वायर ट्राइंगल इंक्लूडिंग द स्नैप पॉइंट। 4 क्लिक टू कंफर्म द स्नैप denote. You can also customize snap setting in the status bar, toggles, option, manage type। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको आगे जाके बताता हूँ किस तरह से चलती हैं, करनी है। तो चलते हैं रेविट। अच्छा, सबसे पहले ना जैसे मैं स्नैप्स को शुरू करूँगा तो सबसे पहले उसमें ना एक चीज़ बताऊँगा जो नॉर्मली बाकी लोग नहीं बताते, क्योंकि रेविट इतना जीनियस सॉफ्टवेयर है। जब स्नैप पे काम कर रहा होता है तो वो जो आपकी जूमिंग लेवल होता है उस पर भी बहुत इनिसार कर रहा होता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें मतलब कि मैं कोई जो है यहाँ पे से वॉल लेता हूँ और वॉल को मैं लगाना चाहता हूँ। ठीक है, वॉल लगाऊंगा तो यहाँ पे जंप्स आती हैं। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक 2 फुट का जंप आ गया, 3 का आ गया, 5 का आ गया, 6 का आ गया, 7 का आ गया, इस तरह मूव। लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा जूम करूँगा, ठीक है, ये देखिए मैं जूम करता जाऊँगा तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास ना इंचज़ तक चला जाएगा। 1.1 फुट है। ठीक है, अगर और करेंगे तो 6 इंच है। तो जैसे जैसे जूम फैक्टर पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है। जैसे जैसे आप बड़ा करते जाएंगे तो आपको इंचज़ पे ले जाएगा और इंचज़ पे जाके उस तरह से आप स्नैप का उस तरह उसके जंप्स आ सकती हैं। ठीक है, तो आपको इससे बहुत सारी हेल्प हो जाती है जब आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करना चाहती हैं। ठीक है, ये अगर फ़र्क करे मैं और जूम करूँगा तो ये देखें और जो है इंचज़ पे आपको ले जाएगा। देखिए ये देखें अब इंचज़ भी है, 7 इंच है। ठीक है, ये देखें अब जो है आप 5 इंच भी है, 7, 8, 9, 10, 11, तो सारे इंचज़ आपके पास है। लेकिन जो है अगर आपको मैं दूर ले जाऊंगा तो फिर ये बड़े जंप्स हो जाएंगे। ये देखें 14 इंच है, 15 है, 16 इंच है, एक 22, 6 है, 24, 6 है। ठीक है, 29, 6 है, तो सब जंप्स बड़े हो जाती हैं। ठीक है, यानी जूम फैक्टर जो है वो बहुत जो है इम्पोर्टेंट होता है रेविट के अंदर, ताकि जो जंप्स हैं उनको जो है कंट्रोल किया जा सके। अब जो है आप अगर देखें तो जो स्नैप होता है, अगर फर्ज करें स्नैप, तो ये जंप्स कहाँ पे आ रहे होते हैं। लेंथ डिमेंशन स्नैप इंक्रीमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखें लेंथ डिमेंशन स्नैप इंक्रीमेंट्स में आपके आ रहे होते हैं, यानी आपने मैनेज में जाना है और यहाँ पे आपके पास स्नैप का बटन होता है। ठीक है, फर्ज करें मैं दोबारा करता हूँ। यहाँ पे आपने मैनेज को क्लिक किया और यहाँ पे स्नैप को क्लिक कर लिया तो आपके पास इंक्रीमेंट्स की जो रेशोज है, आपके पास जो वैल्यूज है वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे फर्ज करें अगर आप 2 देना चाहते हैं तो यहाँ 2 भी लिखते हैं, 2 लिख के जस्ट एंटर कर दें। जब एंटर करेंगे और दोबारा जाएंगे स्नैप के अंदर तो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा। 4 फुट है, 2 फुट का जंप आ गया। ठीक है, 0 का, 6 इंच का, 0 1 का। ठीक है, इस डिफरेंट इस तरह से आप अपने जंप्स भी ऐड कर सकती हैं। ठीक है, जूम फैक्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐड कर सकती हैं। इस तरह इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं, इंटरसेक्शन होते हैं, ये उसी तरह जैसे जैसे ऑटोकाड काम करती है। ठीक है, फर्ज करें मतलब कि मैंने अगर जो है आर्किटेक्चर में जाया गया हूँ और कोई मैंने वॉल लगाई है। ठीक है, यहाँ पे एक वॉल लगा दी है, यहाँ पे एक वॉल लगा दी है, यहाँ पे एक वॉल लगा दी है, इस तरह से। और अब मैं और कोई वॉल लगाना चाहता हूँ तो जो है मैं जब वॉल को सिलेक्ट करूँगा तो जब मैं यहाँ पे किसी भी वॉल को सिलेक्ट करूँगा तो वहाँ पे ना डिफरेंट स्नैप्स आ रहे होंगे। जैसे ट्रायंगल स्नैप है, ये आपका मिड पॉइंट शो कर रहा होता है। ठीक है, जैसे आपका एंड पॉइंट के लिए स्केयर का जो है आपका स्नैप शो कर रहा होता है। ठीक है, देखें स्केयर का आ रहा है आपके पास। ठीक है, नियर का आ रहा है। अगर फर्ज करें मैंने कोई परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर का भी आपके पास ना आ रहा होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर भी आप लिख सकते हैं। ये डिपेंड
इस तरह की स्नैप आउट होती हैं। जैसे मसलन फ़र्ज़ को यहाँ पे है और यहाँ पे स्नैप में चला जाए और यहाँ में देखें आपके एंड पॉइंट भी ऑन है, इंटरसेक्शन भी ऑन है, मिड पॉइंट भी ऑन है, सेंटर भी ऑन, नियरेस्ट भी ऑन है। तो ये सारे आपके पास ना यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो स्नैप्स है ना ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, उसके सारे टूल यहाँ पे, और यहाँ पे आप फर्ज करें नन कर देंगे तो आपके पास कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। और जब कोई भी आप फर्ज करें कोई अगर आपने यहाँ पे एक लाइन लगानी है और आप चाहते हैं कि वो किसी सेंटर से हो, तो ये देखें कोई भी सेंटर शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्नैप्स को ऑन कर लेना है, ठीक है। स्नैप में फर्ज करें आपने ऑन कर लिया, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मिड पॉइंट मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने मिड पॉइंट ऑन करूँगा तो देखो मिड पॉइंट का निशान आना शुरू हो गया, ट्रायंगल आनी शुरू हुई है। अगर फर्ज करें मैंने जो है परपेंडिकुलर को ऑन कर लिया, ठीक है। ये देखें परपेंडिकुलर है और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ मिड से, और यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर यहाँ पे इसके जो है लगा देता हूँ, ठीक है। मिड मिड पॉइंट भी लगा सकता हूँ और परपेंडिकुलर दोनों मैं जो है लगा सकता हूँ पॉइंट्स, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ना जो ऑब्जेक्ट स्नैपिंग होती है ना वो रेविट की आप इस तरह से ऑन कर सकते हैं, इस तरह से उसको ऑफ कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जाके यहाँ पे जोन जोन सा भी आपको ऑन करना है वो ऑन कर लें, ठीक है। फर्ज करें आपने एक सेंटर पॉइंट लेना है, ठीक है। सेंटर पॉइंट लेने के लिए अगर फर्ज करें यहाँ पे चले गई हैं तो यहाँ पे जाके आपने कोई सर्कुलर वॉल लगाई है, ठीक है। उसके बाद आप कोई जो है वॉल सेंटर से शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले ना उसको ऑन कर लें, ठीक है। आप स्नैप में जाएं और स्नैप में जाके आप जो है सेंटर को ऑन कर लें, ओके करें, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि आपकी दीवार अब सेंटर से शुरू होगी, ठीक है। तो इस तरह जो आपकी स्नैपिंग पॉइंट्स होती हैं ना, स्नैपिंग जो स्नैप्स होती हैं, इस तरह से उनको जो है उन पर आप काम कर सकते हैं या उनको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका काम जो आसान हो और प्रिसाइज हो, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रिसाइज हो, यानी जो चीज़ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको आसानी से सिलेक्ट हो जाए और उसके बाद फिर अपनी दीवार जो आगे आप उसको मूव कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट आप जगह लगाना चाहते हैं तो इसमें स्नैपिंग को आप इस्तेमाल करते हुए इनको ना आगे बढ़ सकती हैं। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज ही आज जो स्नैप्स के बारे में थी, ठीक है। कि स्नैप किस तरह से आप जो है कंट्रोल होता है, स्नैप किस तरह से जो है काम कर रहा होता है, ठीक है। तो स्नैप में मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, आपको जूम फैक्टर का भी बताया और प्लस आपके स्नैपिंग टूल्स के मतलब भी आपको बताया मैंने, ठीक है। इसके अंदर एंगल्स भी होती हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपके पास ना एंगल्स भी हैं, अगर एंगल्स की इंक्रीमेंट आप ऐड करना चाहते हैं तो एंगल की इंक्रीमेंट भी आप ऐड कर सकती हैं। फर्ज करें कोई जो है आप आर्क लगा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट करें जैसे यहाँ पे आप चले गए, यहाँ पे आपने आर्क लगाई, ठीक है। और यहाँ पे आर लगाने के लिए आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एंगल भी आ रहे हैं, एंगल की रेशो भी आ रही होती है, ठीक है। 17, 24, 26, 28, ठीक है। आप तो उनकी इंक्रीमेंट भी अगर आप ऐड करनी है तो वो भी आप जाके ऐड कर सकती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।